बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि फ़लाँ खातून का बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद उसको बहुत महंगा सा इंजेक्शन लगा। ये इंजेक्शन इस सूरत में लगाया जाता है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, उसके पार्टनर यानी मेल का बच्चे के बाप का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, और ऐसी सूरत भी हो सकती है कि आने वाला बच्चा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। अगर बच्चा नेगेटिव है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चा पॉजिटिव है, माँ नेगेटिव है और बाप पॉजिटिव है, तो ऐसी सूरत में जो पहली प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो बच्चा नॉर्मली पैदा होता है। लेकिन जो इसके बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है, नेक्स्ट आने वाली, उसके दौरान भी अगर बच्चा पॉजिटिव हुआ तो उसके साथ RH इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। चांस क्या होते हैं, बल्कि 100% कन्फर्म है कि ये रिएक्शन होता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उस इंजेक्शन का नाम है रूगॉम। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, ये इंजेक्शन बेसिकली स्पेशल किस्म की एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, जो IgG एंटीबॉडीज होती हैं। ये मुख्तलिफ नाम के साथ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आती हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मोस्ट कॉमन नेम है दैट इज़ रूगॉम। दोस्तों, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर 1960 तक, जब तक प्रॉपर तरीके से ये इंजेक्शन नहीं आया था, तो उस टाइम तक हर साल में 1 लाख बच्चा USA के अंदर जो है वो मर जाता था इस RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। ये इम्यूनोग्लोबुलिन का जो इंजेक्शन है 1909 के अंदर जो है वो ईजाद हुआ। इसके ऊपर मज़ीद फिर काम होता रहा है, और 1960 के बाद USA के अंदर वो बच्चे जिनकी डेथ RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होती है, वो बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर आ गए। अच्छा दोस्तों, ये इंजेक्शन कब दिया जाता है? ये इंजेक्शन दोस्तों 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी के, मोस्टली हमारे पाकिस्तान के अंदर पैदाइश के 72 घंटों के अंदर दिया जाता है। और जल्दी देने की वजह ये होती है कि आप जितना लेट करेंगे, बच्चे के RBC माँ के अंदर जाके उसको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। इसलिए इससे पहले कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हों, हम बाहर से एंटीबॉडीज़ दे जाते हैं, ताकि जो अंदर RBC है उनके साथ मिलके उनके RBC को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। दोस्तों, जो इंजेक्शन रूगॉम है, ये लगाने के बाद बॉडी के अंदर तकरीबन 13 वीक्स तक, 13 हफ्तों तक रहता है, और वहाँ 13 हफ्तों तक ये काम करता है। बैरून मालिक के अंदर जहाँ वसाइल की कमी नहीं है, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, उन ममालिक के अंदर वो लोग बहुत ही कॉन्शियस होते हैं। हालांकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ और बच्चे के दरमियान RBC की ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होती, लेकिन वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये इंजेक्शन लगा देते हैं। इवन एट 28 वीक्स के ऊपर भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है, और लामहला बच्चे की प्रोडक्शन के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद विदिन 72 आवर्स ये इंजेक्शन भी लगाया जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली आफ्टर स्पॉन्टेनियस या LSCS के बाद विदिन 72 आवर्स जो है ये इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों, ये इंजेक्शन जो एंटीबॉडीज़ है, ये IV भी दिया जा सकता है और IM भी दिया जा सकता है। अगर दोस्तों आपके यानी फीमेल के बॉडीज़ के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं RBC के खिलाफ, यानी IgG एंटीबॉडी ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुकी हैं, तो ऐसी सूरत में आपको ये इंजेक्शन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। अब दोस्तों, ये इंजेक्शन काम कैसे करता है?
हम बाहर से इंजेक्शन रूगाम यानी एंटी-डी एंटीबॉडीज देते हैं और बच्चे के जो आरबीसीज हैं वो माँ की सर्कुलेशन के अंदर जाते हैं। जैसे ही आईजीजी एंटीबॉडीज और बच्चे के आरबीसीज आपस में मिलते हैं तो इनका रिएक्शन होता है और जो बच्चे के आरबीसी माँ की सर्कुलेशन के अंदर आए हैं उनको ब्रेक कर देते हैं। यानी उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो माँ के इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज़ बनाएं ताकि आने वाली जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसके लिए मुश्किलात पैदा हों। दोस्तों एक चीज़ ये भी ज़हन में रख लें कि अगर फर्स्ट टाइम एक बच्चा पॉजिटिव पैदा हुआ है और नेक्स्ट टाइम अगर आने वाला बच्चा नेगेटिव पैदा होता है तो उसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट सिर्फ उसी सूरत में होगा, माँ तो नेगेटिव ही है, वो भी नहीं चेंज हो सकती, बाप भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर बच्चा नेगेटिव आता है तो फिर वो इस रिएक्शन से बच जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर सक्सेस रेट कितना है? जब से दोस्तों ये इंजेक्शन रूगाम यानी एंटी-डी एंटीबॉडीज विद इन 72 आवर्स देना शुरू की गई हैं तो जो डेथ रेट 12 से 13% था वो 1 से 2% के ऊपर आ गया। यानी इतनी रिडक्शन हुई है मॉर्टेलिटी के अंदर आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ दिस रूगाम इंजेक्शन। अब दोस्तों इस इंजेक्शन के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी एसोसिएटेड हैं, जिनमें से सबसे जो कॉमन है नाजिया है, डायरिया है, वोमिटिंग है, स्टोमिक पेन है। इस तरह नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हेडेक है, डिजीनेस है, ड्रोजीनेस है, वीकनेस है और जनरलाइज फीलिंग ऑफ इलनेस है। जॉइंट और मसल पेन है, फ्लशिंग इन फ्रंट ऑफ आइज है, माइल्ड इचिंग और स्किन रैशेज भी हो सकते हैं, इंक्रीज स्वेटिंग हो सकती है और इसी तरह अगर ये आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है तो एट द साइट ऑफ इंजेक्शन वहाँ पे आपको टेडरनेस भी हो सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।